तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कुछ फॉर्म याद रखने हैं कि फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन। कुछ रैशनल फंक्शंस के फॉर्म होंगे और उस फॉर्म को हम बदलेंगे किस फॉर्म में, वो चीज़ याद रखना, और उसको मुझे बदलना होगा फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है, अगर यदि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में कोई पार्शियल रैशनल फंक्शन रहे जहाँ पे ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। अगर ये फॉर्म रहे, या प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तब हम लगाएंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। वैसे ही सेकंड है कि पी एक्स प्लस क्यू और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहे तो हम लगाएंगे ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं पहले ये दो टाइप से सवाल करवाऊंगा और उसके बाद फिर अलग फॉर्म में चलूँगा। पहले हम इस दो फॉर्म से सवाल कर लेंगे कि इस फॉर्म में जो भी हमारा रैशनल फंक्शन रहे तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2। अब आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिए कि इस फंक्शन को फर्स्ट वाले से कंपेयर कीजिए, तो ये ऊपर में एक लीनियर फंक्शन है, नीचे दो फंक्शन यानी कि नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो दो अलग अलग फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग फैक्टर्स में। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही है कि x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2, तो दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ऊपर लीनियर फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो करेंगे वो कैसे करेंगे देखते हैं। सर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो हम सबसे पहले इस पूरे फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इस फॉर्म में ताकि मेरा इंटीग्रेशन निकले। बोलेंगे अब हम कि x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कर दीजिए कि इसको हम a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा जा सकता है। अगर यदि इस फॉर्म को देखें तो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी लिख सकते थे। तो उसी तरह से x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ से अगर यदि हम और इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, क्योंकि यही हमारा ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो बदल करके इस फॉर्म में आ जाएगा, और इस फॉर्म में हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले x अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में रहे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम अगर दी लेते हैं, देखिए हम यही कारण था कि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, ताकि हम यहाँ जब एलसीएम लेने के बाद देखो ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर केवल x बचेगा और कंपेयर करके हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस 1 एक्स प्लस 2, यहाँ से अगर दी x प्लस 1 कटता है तो a का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 2 के साथ होगा प्लस b का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 के साथ होगा। यहाँ से डिनोमिनेटर कट जाएगा दोनों तरफ क्योंकि सेम चीज़ है। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब यहाँ से हमारा काम होगा a और b का वैल्यू निकालना।
ए और बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि आपको खुद से सोचना है कि एक्स का यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें कि ये वाला टर्म जीरो हो जाए। आइदर ए वाला टर्म यानी ए जिसमें है ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो बी का वैल्यू निकलेगा, या फिर बी वाला टर्म को जीरो कर देंगे तो ए वाला वैल्यू निकलेगा। तो आपको एक ऐसा नंबर एक्स का सोचना हो जो आइदर ए वाले टर्म को जीरो बना दे या बी वाले टर्म को जीरो बना दे। तो सबसे पहले हम चलिए ए वाला टर्म को जीरो बनाते हैं। तो ए वाला टर्म जीरो बनाने के लिए मुझे एक्स के जगह पे -2 पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -2। अब x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगा a ऑफ -2 + 2 और प्लस b ऑफ, ये हो जाएगा -2 + 1। अब ये वाला टर्म हो गया जीरो, -2 इज इक्वल्स टू -2 + 2, जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, और -2 + 1 इज -1, ये हो गया -b। यहाँ से b की वैल्यू निकल करके माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ b की वैल्यू निकल करके आ रही है हमारे पास 2। अब इसके बाद हम a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू निकालने के लिए b वाले टर्म को जीरो बनाएंगे। b वाले टर्म को जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे b वाला टर्म जीरो हो जाए और उससे a का वैल्यू निकल जाए। तो b वाला टर्म जीरो बनाने के लिए x के जगह पे हम -1 पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू -1। -1 जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड -1, राइट साइड a -1 + 2 प्लस b -1 + 1। ये -1 इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा 0। a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी -1। यहाँ के बाद हम करेंगे कि इस a और b का वैल्यू, जो a और b का वैल्यू आया है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये पूरा फ्रैक्शन बदल करके आ जाएगा किस में, वो देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास a का वैल्यू आया था 1 एंड b का वैल्यू आया था, a का वैल्यू -1 आया था, b का वैल्यू 2 आया था। तो अब इस इक्वेशन को हम 1 में पुट करेंगे। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। जो हमारा इक्वेशन 1 था वो था x अपॉन x + 1 x + 2। अब इस इक्वेशन को, इस फ्रैक्शन को, जो रैशनल फ्रैक्शन हमको दिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं a अपॉन, तो a का वैल्यू आया -1 x + 1 प्लस b अपॉन, b का वैल्यू आया है 2 डिवाइडेड बाय x + 2। तो अब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन नाउ, अब जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x + 1 x + 2 dx इज इक्वल्स टू, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब इस पूरे के जगह पर हम लिख सकते हैं -1, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन इक्वेशन 1 से इसके बराबर है। इसके बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, -1 x + 1 प्लस 2 x + 2 और इस पूरे का dx। अब हम इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो माइनस बाहर कर दिए, 1/x + 1 dx प्लस फिर ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर 1/x + 2 dx। अब हमें पता है 1/x + 1 का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x + 1 होगा, पीछे वाला माइनस तो माइनस, प्लस 2 ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x + 2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको पहले लिख दे प्लस वाला, तो आप, ये भी आंसर सही है, लेकिन 2 log x + 2 माइनस log x - 1 प्लस, सॉरी x + 1 प्लस c, ये हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच।